नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड को विकास का दशक बनाने की बात कही। हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ की योजना लाई जाएगी और आवागमन की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हल्द्वानी में बिजली, सड़कें और पानी की स्थिति में सुधार लाएंगे। उत्तराखंड के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जहां सरकारी योजनाओं से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी सरकारों ने उत्तराखंड को लूटा है। चालीस साल पुराने कामों को बीजेपी ने पूरा किया, लेकिन कुछ लोगों ने उत्तराखंड को विकास से वंचित रखा। दिल्ली में प्री बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस बैठक में आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जीएसटी पर हाइब्रिड मॉडल बनाने का सुझाव दिया गया है। वहीं हरियाणा ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कम ब्याज दर पर लोन देने की अपील के साथ ही गरीबों के ब्याज माफी योजना बनाने की मांग रखी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती है, जिसके तहत 19 जिलों में इस पर काम तेजी से चल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में एक बार फिर से अस्वस्थ होने पर मंत्री अनिल विज ने विभाग अच्छे से संभाला और योजनाओं की सक्रिय भूमिका निभाई। चंडीगढ़ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति पर भरोसा जताया है। पहले चुनाव में ही हमें जिता दिया। लखनऊ में चुनाव आयोग ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं, तो वही कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ है। सुशील चंद्रा ने कहा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। यूपी में 52% नए वोटर हैं। सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी गई है। 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट भी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिले सुझाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव हो और रैलियों में भी संख्या सीमित हो। 8 जनवरी को कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होगी, जिसको लेकर बीजेपी सांसद नायब सैनी ने रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलकर विचार किया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कैथल रैली में लाखों का जनसैलाब उमड़ेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सांसद नायब सैनी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हरियाणा में विकास की गति तेज हुई है। तो क्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की, जहां मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को जनता जायज काम करने की नसीहत दी। वहीं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 13 शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया। बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी कड़ी में सिरसा के बाल भवन में 45 महिलाओं को सिलाई सिखाई जा रही है।
दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है शुरू। राजधानी में 46% केस नए वेरिएंट के ही हैं। दिल्ली के अलावा देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज बढ़ने लगी है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल के साथ कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी आने की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही माना जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में जो नए मामले सामने आए उनमें 46% मामले ओमिक्रॉन के हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,154 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 268 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या 82,000 के पार हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,900 नए केस सामने आए और 20 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 923 नए मामले दर्ज किए गए। एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 2,000 के पार। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 21 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 217 केस दर्ज किए गए। एक दिन में 41 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 800 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 900 से पार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 252 मामले हो चुके हैं, जिसके बाद से राज्य सरकार सख्त हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए केस दर्ज, जिसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 263 हुए। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 97 केस आ चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल 69 केस मिले, 47 मरीज ठीक हुए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के कुल 62 केस मिले, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 45 केस दर्ज। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख को होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्कूल्स में बच्चों को इस खतरे से बचाने की पूरी तैयारी की गई। इसको लेकर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने जानकारी दी। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में सभी हालात कंट्रोल में है। आने वाले समय को देखकर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि खतरा बढ़ा तो ठोस कदम उठाए जाएंगे। स्कूल्स में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। करनाल जिला सचिवालय में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पूनिया और सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने जिले के शिक्षा अधिकारियों, उद्योगपतियों और कॉलेज प्रबंधन के साथ कोविड प्रबंधों को लेकर बैठक की। डीसी ने बताया कि जिले में निर्धारित आयु वर्ग के 91% लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 62% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। दूसरी डोज लगवाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। जिले के करीब 1 लाख व्यक्ति इस आयु वर्ग के हैं। ऐसे भी प्रशासन के प्रयास हैं कि इन सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लग पाए। उन्होंने ये भी कहा कि 31 दिसंबर की रात्रि नववर्ष का जश्न रात्रि 11 बजे से पहले मना लिया जाएगा। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए स्थल क्षमता 50% या इंडोर में 200 व खुले में 300 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के निर्देशों पर शहर के चौक चौराहों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की सख्ती। पुलिस की सख्ती के दौरान न केवल लोगों के चालान काटे गए बल्कि होटल व अन्य जगह पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। भिवानी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों और नशा करने वालों को पकड़ा और इस दौरान भिवानी में डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सोनीपत पुलिस प्रशासन ने नए साल के जश्न पर रोक लगाई। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती से निपटने के लिए विशेष टीम तैयार की गई। जिले में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। नए साल पर लोग रात 11 बजे के बाद सिर्फ घरों पर ही पारिवारिक पार्टियां कर सकते हैं और सामूहिक पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मुरथल के ढाबे पर रात के समय डीजे पार्टी पूरी तरह से बंद रहेगी। नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात 11 बजे के बाद कहीं भी घूमने की इजाजत भी नहीं होगी। एएसपी ने बताया कि 11 बाइक राइडर और 31 तारीख 5 बजे से 1 जनवरी को 2 बजे तक लगातार गश्त करेंगे। सभी थाना एसएचओ और 121 गाड़ियों समेत पीसीआर को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार गश्त की जाए। रोहतक में कोरोना काल में लोगों पर सख्ती के बाद से अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। जिले में दोनों डोज का आंकड़ा 96% पहुंचा। फरीदाबाद में कोरोना के 44 नए मामले निकलकर सामने आए, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने पर घर भेजा गया। वहीं स्वस्थ होने की दर 99% से ज्यादा रही। गुरुग्राम में 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं होंगी उसे सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जिले में 42,50,000 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। सरकार के नो वैक्सीन नो एंट्री नियम के चलते गुरुग्राम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में आए दिन बढ़ते कोरोना के नए मामलों के चलते गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 151 नए मामले दर्ज किए गए, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई। वहीं लोग भीड़भाड़ वाली जगह पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जनता से भी अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नियम अपनाएं। फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 148 कोरोना के केस दर्ज किए गए और जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पुलिस प्रशासन नए साल के जश्न पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ साथ आमजन से जश्न अपने घरों में ही मनाने की अपील करते नजर आए। नियमों की पालना नहीं करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की भी बात कही गई है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने झज्जर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष अभियान चलाया, जहां पुलिस ने गांधीगिरी अपनाते हुए दुकानदारों और आमजन को नए वेरिएंट के मद्देनजर सतर्कता बरतने की अपील की, मास्क पहनने के लिए चेताया। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल के नीचे अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों को रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए। प्रशासन के द्वारा यहां पर ग्रिल लगाई जा रही है ताकि लोग गंदगी न फैलाएं और अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण के चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। फरीदाबाद मेनगढ़ निगम की तरफ से 2 दिन का मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले दिन बड़े बड़े कचरे के ढेरों को अधिकारियों ने हटाया। निगम के एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलाड़िया ने कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने वार्ड में सफाई का ध्यान रखें। गरीब बच्चों को 134A के तहत स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलने के बाद फरीदाबाद में अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।
निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक रही है। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कालीचरण खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। कालीचरण खजुराहो ने रायपुर धर्म संसद में गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके साथ ही कालीचरण पर रायपुर समेत कई शहरों में केस दर्ज है। गुरुग्राम में पुलिस टीम ने 20 वर्षीय जालसाज दुल्हन को गिरफ्तार किया। युवती पिछले 1 साल से गुरुग्राम में 8 युवकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुकी है, जिसमें 7 के खिलाफ दुष्कर्म और 1 के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी क्राइम का कहना है कि न्यू कॉलोनी पुलिस ने 20 वर्षीय युवती को गिरफ्तार किया गया और ब्लैकमेलिंग कर वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया, जिसमें युवती की मां और उसका साथी भी है। करनाल में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। नगर निगम के दफ्तर में चल रहे घूसखोरी के खेल का वीडियो सामने आया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपक हकिंगर को सस्पेंड किया गया। ब्लैकमेलिंग के आरोपों में घिरे 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। जिला उपायुक्त ने घूसखोरी की वीडियो में दिखाई दे रही लोगों की जांच किए जाने की बात कही। सिरसा के बरनाला रोड स्थित जिला कारागार में एक हवालाती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक को 4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। फरीदाबाद के करनेरा गांव के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पीड़ित परिजनों ने पड़ोसियों पर युवक को उकसाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मरौंडा में डिंगर माजरा रोड पर कस्टोडियन विभाग की तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान चौथे दिन प्रशासन पीड़ितों के बीच पहुंचा। विश्राम गृह में एडीसी और एसडीएम ने पीड़ितों से बातचीत की। प्रशासन की तरफ से छत मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया। इतने समय रैन बसेरा और पटवार खाने की में ठहराने की व्यवस्था करने की बात कही। चौकीदारी में आईटीआई के छात्र बस पास बनवाने के लिए गए, लेकिन बस पास न बनाने से उन्हें इनकार कर दिया गया, जिससे छात्रों में भारी रोष देखने को मिला। छात्रों ने बस पास बनवाने की मांग को लेकर गांव बलाली में रोड जाम किया, विरोध किया। रोड जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पलवल के गांव फुलवाड़ी के नजदीक सड़क हादसे में स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हुई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे लेकर अस्पताल भेजा। इस हादसे में 2 मृतकों और 1 घायल की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद से आसपास के ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद ही लोगों ने जाम को खोला। फरीदाबाद में ताऊ के लड़के ने चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा। आरोपी ने धारदार हथियार से युवक पर हमला किया। पाखल गांव में चचेरे भाई पर किया गया जानलेवा हमला। जानलेवा हमले की वीडियो हुई वायरल। चौकीदारी के गांव भागवी के कन्या हाई स्कूल में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते ये प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को कई बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक स्कूल में ताला लगा रहेगा। महम के गिरावड़ गांव में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोद का हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर है। हत्या के पीछे आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए डीएसपी और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। युवक 12वीं क्लास का बताया जा रहा है। जब वो घर लौट रहा था तो कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। यमुनानगर के हुडा सेक्टर 17 में चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई, जहां दर्जनों दुकानों की छत पर लगे एसी के तांबे के तार चोरी हो गए।
सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अफ्रीका को 113 रन से हराया। अश्विन ने लुंगी एनगिडी को पुजारा के हाथों कैच कराकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 327 रन बनाए। इसके जवाब में अफ्रीका की पहली पारी 197 रन की ऊपर सिमट गई। दूसरी पारी में भारत ने 174 रन बनाया और अफ्रीका के सामने 305 रन का लक्ष्य रखा। इसका पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 191 रन पर सिमट कर रह गई और भारत ये मैच 113 रन से जीत गया।